फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2021। 4 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी योजना तैयार की गई है। GHTC इंडिया पूर्ण रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है। इस कार्यक्रम के तहत सभी 6 शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण में है, जिसे जुलाई 2014 में ADB बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और असम के बारे में बात करें। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल अदिसपुर। फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदलोई जी। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि असम के हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं कोटेश्वर सिंह। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के एल्फ्रेडो कोवेली ने अपनी वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली के लेखक एल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वाहना मास्टर क्लास लॉन्च की है। इस पुस्तक को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है बुक वाहना मास्टर क्लास, जिसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब आपको इटली के बारे में बात करें। इटली की कैपिटल रोम। प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। प्राइम मिनिस्टर हैं गियुसेप्पे कोंटे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूरो। नेशनल डे 2 जून। बिगेस्ट लेक है बेनाको। हाइस्ट माउंटेन है मोंटे बियानको। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल वोल्फ। बर्ड इटालियन स्पैरो। इटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। बात करें साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी।
उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था। डीआरडीओ अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। चलिए आपको डीआरडीओ के बारे में आते हैं। बात करें, डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसको उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमेश सिन्हा जी को। उमेश सिन्हा जी को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें 1986 बैच के आईएएस अधिकारी सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का भी हिस्सा होंगे। बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उमेश सिन्हा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस महान संगीत निर्देशक का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांतनु महापात्रा। प्रसिद्ध उड़िया संगीतकार शांतनु महापात्रा का निधन हो गया। वे लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले उड़िया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु जैसे फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार भी थे। महापात्रा ने अपने 3 दशक लंबे कैरियर के दौरान सैकड़ों उड़िया फिल्मी गाने और यात्रा शो के लिए संगीत तैयार किया है। उड़ीसा खनन निगम के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए महापात्र को उड़ीसा संगीत में उनके योगदान के लिए उड़ीसा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे शांतनु महापात्रा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही $1 की परियोजना तत्परता वित्त पोषण यानी कि प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधि और डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। बात करें, एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। प्रेसिडेंट है मसात सुअसकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IFSCA। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस यानी कि IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। बात करें IOSCO के बारे में तो यह दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेंटर भी है। बात करें IFSCA के बारे में तो
वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की IFSCA की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सुनीत शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव यानी VK यादव की जगह ली है, जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले CEO भी थे, जिनका विस्तारित 1 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। सुनीत शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रेलवे के नए चेयरमैन और CEO सुनीत शर्मा जी। चलिए आपको रेलवे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में हुआ था। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुई थी। रेल दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन 1925 में चली है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान चौथा है। भारत के एकमात्र मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। रेलवे के पितामह जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली जी थे। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई। 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश की मध्य प्रथम गाड़ी मैत्री एक्सप्रेस शुरू की गई। जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस में है। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का गठन 1882 में किया गया था। रेलवे का मुख्य रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C सेबी। 1 जनवरी 2021 को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी और 2 अन्य संस्थाओं पर 2007 में रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर के कार्यों के लिए जुर्माना लगाया है। सेबी ने रिलायंस और मुकेश अंबानी पर 25 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A RBI। 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया। इस इंडेक्स में 5 व्यापक पैरामीटर शामिल है, जैसे कि पेमेंट एनेबल, भुगतान प्रदर्शन, भुगतान अवसंरचना एक्सेट्रा। चलिए अब आपको RBI के बारे में बात करें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्मोंड स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी जी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी है। भारतीय रेलवे ने नए पिस्टाडोम कोचों की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया है। VK यादव जी को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नौसेना और DRDO ने पहले मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जावी यानी कि GAVI के बोर्ड में बतौर सदस्य चुना गया है। PCMC और UNDP ने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के
यानी आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित सतीश व्यास जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। हाल ही में किस स्वर्गीय जस्टिस की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन हुआ है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।